हाँ तो पैरोचो, अगर आपका भी यहाँ पे सेंटर परीक्षा 20 नवंबर के दिन सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बतला दिए थे। तो पैरोचो, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लेके आ चुके हैं, और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले हम दिखाएंगे कि आपके पेपर में यहाँ पे सेट कोड ए रहेंगे पैरोचो, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे सेम टू सेम 111 रहेंगे। 40 में से आप 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बतलाना है पैरोचो, और यहाँ पे 30 जो है ना आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 24 जो रहेंगे आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 6 जो रहेंगे ना पैरोचो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे ना। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पैरोचो, फुल मार्क्स आपको 80 मिलेंगे। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर को हम जो है ना पैरोचो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस को हम आपको बतला दिए थे। प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, अगर आपको यकीन वगैरह नहीं होता है तो जाके देखिए पैरोचो। अब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ तो पैरोचो, यहाँ पे सेक्शन ए में जो है ना हम 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बतला दिए थे ना। अब हम लोग यहाँ पे बारी आता है पैरोचो सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में जो हम लोग जो जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेंटर एग्जाम में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं पैरोचो। हिस्ट्री में यहाँ पे जो है ना आपको 1 से लेकर 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे पैरोचो ना। तो देखिए पैरोचो, जो जो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में आया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा पैरोचो, पढ़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या करा है कि जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी, ये 2 नंबर के मिलेंगे। खूनी रविवार क्या है पैरोचो, और इनके साथ साथ यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी पैरोचो। यहाँ पे दांडी यात्रा भी पूछा गया। देखिएगा दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, और यहाँ पे आगे क्वेश्चंस देखिएगा पैरोचो। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगरों में आए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्यारों सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो जो क्वेश्चंस पूछा गया आपके एग्जाम में। उसके बाद जो है ना फिर हिस्ट्री में यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी पूछा गया है। 7 से 8 जो है ना फिर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किसी एक का ही उत्तर देना है ना। और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे लॉन्ग टाइप में यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे पैरोचो, 4 अंक मिलेंगे। तो पैरोचो देख सकते हैं, आपको बताना है कि मुद्रण क्रांति के आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करना है ना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके कारणों की क्या करना है बच्चों, विवेचना करना है। सभी यहाँ पे लॉन्ग टाइप जो है ना आपको 4 नंबर के मिलेंगे। किन्हीं दो में से किन्हीं एक ही का आंसर बतलाना है। आप अपने अनुसार जो क्वेश्चंस का आंसर आता है वही क्वेश्चन जो है ना आप एग्जाम में लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, ताकि अभी से क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आप तो पढ़े हुए हैं बच्चों। अब देखिए राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पूछा गया। शॉर्ट टाइप में यहाँ पे 9 से 12 तक जो ना पड़े जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिनमें से आपको किन्हीं 2 ही प्रश्न का आंसर बतलाना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 2 अंक दिया हुआ है। फिर चुना एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अगर दीजिएगा तो 2 अंक मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए फिर जो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि सत्ता के साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस बताना है। डेमोक्रेसी जो है ना बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग बताना है। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या कराए कि बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण को लिखना है बच्चों ना। उसके बाद यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख करना है। और यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ बच्चों, देखिएगा कि केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं ना, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे 13 से 14 तक जो है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं एक ही को प्रश्न का आंसर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या कराएगी, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता का वर्णन कीजिए ना। पैरोचो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पॉलिटिकल का जो लॉन्ग टाइप प्रश्न है, क्या 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 कराए कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि में विकास में सहायक है। तो दोनों में से कोई एक आता है तो आपको लिखना है ना। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, वही है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 15 से 18 तक जो ना शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में, जिनमें से केवल आपको 2 ही को प्रश्न का आंसर बताना है। जो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि सतत विकास क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है पैरोचो। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होते हैं, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आप अपने अनुसार प्रश्न को सिलेक्ट कीजिए पहले, उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चंस का आंसर आता है
वही क्वेश्चन लिखे गए पर हम अपने अनुसार क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं ना। यहाँ पे देखिए पर 19 से 20 तक जो ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं एक का ही उत्तर देना है, पर जो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 गो अंक मिलेंगे ना। तो इकोनॉमिक्स का ये यहाँ पे 1991 के आर्थिक सुधारों को क्या करना है बच्चों, वर्णन करना है ना। उसके बाद यहाँ पे सहकारिता के जो मूल तत्व है बच्चों क्या है, उसके बारे में लिखना है। दो प्रश्न में से किन्हीं एक का ही आंसर दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे बाबू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भूगोल में आते बच्चों जियोग्राफी का यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 21 से 26 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिनमें से आपको किन्हीं 3 ही क्वेश्चंस का आंसर बताना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे जो है बच्चों 2 अंक दिया गया है ना। तो बाबू देख सकते हैं, क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं क्या करा है कि आपको बताना है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है ना। उसके बाद यहाँ पे गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्रों का नाम लिखना है बच्चों। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट करना है। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, आपको बताना है कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि वन विनाश के 2 मुख्य कारण लिखना है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हुए जाना है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स से पूछा गया, पर जो ध्यान से देखिएगा क्या कराए कि आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए। उसके बाद यहाँ पे शक्ति संसाधनों का वर्गीकृत कीजिए, वर्गीकरण करना है बच्चों। उसके बाद आपदा प्रबंधन का बारी आता है, ठीक है। इनमें भी आपको 29 से 32 तक लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 2 अंक मिलेगा। पर तो देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है बाबू। उसके बाद यहाँ पे बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखना है। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख लिए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे आंसर को देखते हुए चलते हैं, जो कि खंड बी बोले तो सेक्शन बी का हिस्ट्री का यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिए हुए हैं। तो आप अपने अनुसार लीजिए, जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है उसी का जवाब दीजिए। एक तरफ से देने से सबसे सटीक रहता है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या उठाए, हिस्ट्री का प्रश्न उठाए, जो कि नंबर 1 में दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि जर्मन में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे, उनमें से धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। उनमें जर्मन राष्ट्र की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिख देना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर का आंसर यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए पर बच्चों इसको लिखे हुए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, ठीक है। तो आप अपने अनुसार लिखिए बच्चों, सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम आपको आंसर बतलाते हुए चल रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, खोजने की आवश्यकता नहीं है। पर बच्चों देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे इसका आंसर हम बताए हुए हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग व स्थिरता कायम करना था, जिस पर विश्व शांति की नींव टिकी थी। इस मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका की न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे बच्चों कि असहयोग आंदोलन को समाप्त हुए 1 दशक हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के बीच एक शून्यता की स्थिति आ गई थी। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। इसके कारण निम्नलिखित कारण है। पर बच्चों यहाँ पे कारण को भी लिखने के लिए कह रहा था, इसलिए यहाँ पे हम कारण को भी लिखे हुए हैं। पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में लिखे हुए हैं, नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिखे हुए हैं, उसके बाद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बारे में लिखे हुए हैं। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त कर दिए बच्चों, जो रिक्वायरमेंट था वही प्रश्न का आंसर हम आपको बताएं। उसके बाद देखिए बच्चों अर्थशास्त्र का यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी बताए हुए हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है बच्चों, क्या कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना के तहत छोटे स्तर पर ऋण अथवा साख की व्यवस्था कराई जाती है। इस व्यवस्था गाँव के छोटे गरीब किसानों के लिए है। इस योजना के तहत गरीब किसानों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। ये गरीब किसान गांव, कस्बा, जिला किसी भी स्तर पर जोड़े जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह से जोड़ लेने के बाद इन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार छोटे स्तर पर ऋण या साख की उपलब्ध
हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली 19 नंबर क्वेश्चंस में हम चले प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चंस का भी आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से क्या कराएगी। भारत में आर्थिक सुधार के प्रयास तो बराबर किए जा रहे हैं, किंतु सन 1991 का आर्थिक सुधार अर्थव्यवस्था में सुधार का एक ऐतिहासिक प्रयास है। यह नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था में कुशलता लाना, उत्पादकता में वृद्धि, लाभ में वृद्धि करना एवं प्रयोगिता की शक्ति के स्तरों में सुधार करना था। इसका आधार निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण था। प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे जियोग्राफी का क्वेश्चंस का आंसर हम बताए हुए हैं। देखिएगा बाबू, यहाँ पे गोंडवाना समूह के 4 कोयले क्षेत्र का नाम यहाँ पे पूछा गया था। तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदा घाटी, उसके बाद यहाँ पे वारगिया गोदावरी घाटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे बताए हुए हैं। पहले जो देखिएगा कि बिहार एक भू आवेशित राज्य है, यहाँ जलमार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जा रहा है। बिहार में कई बड़ी नदियाँ हैं जिनमें सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है। यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है। मध्यकाल में यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग ही था। गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन नदी मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस पर आपको लिखते हुए जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चंस का आंसर लिखे हुए पर ध्यान से देखिएगा कि बिहार में वन विनाश के कारण को पूछ रहा था, तो हम लिख चुके हैं। पर जो देखिएगा पहला कारण क्या है कि कृषि में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के कारण वनों का विनाश हो रहा है। भवन निर्माण के कारण भी वनों की कटाई की जा रही है पर लगातार। बिहार के लोग वनों के महत्व को नहीं समझ सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चंस का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं। आपको जिस प्रकार आता है उस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन हम जो लिखे हुए हैं इस प्रकार भी लिखने से आपको जो है ना फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म देना है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख देना है बच्चों। फिर आगे की तरफ बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो है ना, इसमें जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे 11 नंबर, उसको लिख दिए पर बच्चों। देखिएगा क्या कराए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। राजनीति का किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, बल्कि सभी लोग अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यता को पूरा आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्षता केवल विचारधारा नहीं, बल्कि यह हमारे संविधान का बुनियाद है। इसे पंथ निरपेक्ष या फिर सेक्युलर वाद भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है ना, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इसमें सीधे सीधे भारत सरकार का ही शासन चलता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पर जो भारत में जो है हमारा राज्य बिहार में इसका मुख्यमंत्री आपको पता है नीतीश कुमार है। इसी प्रकार जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसको जो कंट्रोल करता है, इसको जो चलाता है पर जो सीएम नहीं इसका होता है, बल्कि जो आपका केंद्र सरकार होता है पर यानी कि भारत सरकार इसको चलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बारी आता है 13 नंबर क्वेश्चंस को कुछ इस प्रकार लिखे पर ध्यान से देखिएगा, इनका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है। सभी पॉइंट्स को लिखते हुए चलिए पर बच्चों, यहाँ पे सभी पॉइंट्स को हम कवर किए हुए हैं जितना पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपदा प्रबंधन में लिखे हुए पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चंस को लिख चुके हैं ना। तो 30 नंबर के बाद बारी आता है पर अगला क्वेश्चंस का, आपदा के समय संचार व्यवस्था बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब देखिए, केबल के क्षतिग्रस्त होने से, केबल अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस समय क्या क्या बाधित हो सकता है। पर जब भी आपदा आता है तो उस समय संचार व्यवस्था में बाधित क्या क्या हो सकता है। केबल के क्षतिग्रस्त होने से, कहीं वायर वगैरह टूट जाता है, या फिर ट्रांसमिशन टावर के ध्वस्त होने से वो धस जाता है पर ट्रांसमिशन टावर। बिजली की आपूर्ति बाधित होने से, बिजली का आपूर्ति नहीं मिलता है, बराबर सप्लाई नहीं मिलता है। केंद्रीकृत संचार भवनों के क्षतिग्रस्त हो जाने से। तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लिख चुके हैं पर जो क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट था सभी क्वेश्चंस को लिख चुके हैं। आप अपने अनुसार जो है ना, अपने अनुसार ही लिखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। हम आपको आंसर बता दिए, क्वेश्चंस भी हम आपको दिखा दिए पर इसलिए वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।